कुछ लोगों ने सोच बना रखी है कि भक्ति तो बुढ़ापे का विषय है। जब शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाएं, जब व्यक्ति चलने लायक नहीं रहे, खाने लायक नहीं रहे, कुछ करने लायक नहीं रहे, तब उसे भक्ति करनी चाहिए, तब उसे भगवान से जुड़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोग घोर अज्ञान में, घोर अंधकार में, इन लोगों को पता ही नहीं है कि भक्ति प्रारंभ करने की वास्तविक अवस्था क्या है, भक्ति शुरू करने की सही उम्र क्या है। और बंधुओं, शास्त्र भी कहते हैं कि भक्ति प्रारंभ करने की सही अवस्था है 5 वर्ष। जैसे ही बालक 5 वर्ष का हो, उसे आध्यात्मिक पथ पर, उसे भक्ति पथ पर चलना प्रारंभ कर देना चाहिए। आप ध्रुव जी को देख लीजिए, आप प्रहलाद जी को देख लीजिए। इन महान भगवत भक्तों ने, प्रहलाद जी ने, ध्रुव जी ने मात्र 5 साल की अवस्था से भक्ति पथ पर, आध्यात्मिक पथ पर चलना प्रारंभ कर दिया। लेकिन आज का समाज इतना अज्ञानी बन चुका है कि यदि उसका कोई बालक या उसकी कोई बालिका भक्ति करने लगे किसी माँ बाप की, तो फिर वो घबरा जाते हैं। अरे मेरा बालक तो बाबा बन जाएगा, अरे मेरी लड़की तो मीरा बन जाएगी। अरे मीरा बनना या क्या कहते हैं प्रहलाद बनना या ध्रुव जी बनना कोई साधारण बात है क्या? नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। जिसका अहोभाग्य होता है, जिसका सौभाग्य होता है, वही ध्रुव जी, मीरा जी जैसा बन पाता है। वरना लोग गलत आचरण ही अपनाते हैं, अधर्म को ही स्वीकार करते हैं। करोड़ों में से कोई बिरला ही भक्ति पद पर आ पाता है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि हर हाल में भक्ति को 5 साल की अवस्था से प्रारंभ करो। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि सबसे ज़्यादा अध्यात्म की ज़रूरत, भक्ति की ज़रूरत नवयुवकों को ही है, नौजवानों को ही है। क्योंकि जब नौजवान युवा भक्ति से जुड़ जाएगा, अध्यात्म से जुड़ जाएगा, तो फिर वो मांसाहार, यौन जीवन, नग्नता, अधर्म, इन सब से बच जाएगा। और जब वो इन सब से बच जाएगा तो फिर तो उसमें सब सद्गुण ही होंगे, फिर तो वो सब तरीके से अच्छा ही होगा। लेकिन जो युवा आध्यात्मिक नहीं बनेगा, भक्ति से नहीं जुड़ेगा, हो सकता है वो मदिरा का भी पान करे, हो सकता है वो चरित्रहीनता में भी फंसे, हो सकता है वो पब और क्लब में ही जाए। लेकिन जो भक्ति में फंस गया, जो आध्यात्मिक बन गया, वो पूरी तरीके से सद्गुणों से युक्त हो जाता है। फिर उसके पास कोई भी अवगुण, कोई भी दोष नहीं रहता। इसलिए भक्ति प्रारंभ करने की अवस्था है 5 वर्ष की। इसलिए अपने बच्चों को 5 साल की अवस्था से भक्ति में लगाओ, भक्त बनो। और बंधुओं, मानव जीवन का परम कर्तव्य ही है भक्ति करना, भगवान का भक्त बनना। यदि आप सब शुरू से भक्ति करेंगे तो अंत तक, मृत्यु तक आप कृष्ण प्राप्ति कर ही लेंगे। और आप सोचें कि आप अंत में ही, बुढ़ापे में ही कृष्ण को भजें, जब शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाएं, शरीर में कुछ करने का बल ही ना हो, तब आप कृष्ण को भजें, तो फिर आप भज ही कैसे सकते हैं? अरे भाई, जब आप चैन से खा नहीं सकते, चैन से सुन नहीं सकते, जब कान बहरे हो जाएंगे, आप कानों से चल, आप पैरों से चल नहीं सकते, तो फिर आप भक्ति कहाँ से कर सकते हो? अरे भक्ति करने के लिए तो सबसे अच्छी अवस्था है नौजवान अवस्था, बाल्य अवस्था। इसलिए मेरा हर मानव से यही कहना है कि बाल्य अवस्था से ही भक्ति प्रारंभ करो और अपने बच्चों को, अपने बालकों को, अपनी बालिकाओं को 5 साल की अवस्था से भक्ति पद पर लाओ, उन्हें आध्यात्मिक बनाओ। सच मानो, यदि आपके बालक, यदि आपके बच्चे आध्यात्मिक बन गए, यदि आपका शिशु, ये समझ लो कैसे भी भक्त बन गया, तो फिर आपका जीवन धन्य, उसका भी जीवन धन्य। फिर आप भी सुखी और वो भी सुखी। इसलिए भक्ति करो, भक्त बनो, वो भी बाल्य अवस्था से। राधे राधे।